आप सबको नमस्कार। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 10 की सेमुसी भाग 2 का दूसरा पाठ है, पढ़ने जा रहे हैं। बुद्धि पाठ का नाम है बुद्धि बलवती सदा। अर्थात बुद्धि है जो सबसे बलवान होती है हमेशा। यानी चाहे आपके पास कुछ भी है, दौलत है, शोहरत है, मगर अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप अपने कार्य को अंजाम नहीं दे सकते हैं, सफल नहीं हो सकते हैं। तो बुद्धि बलवती सदा पाठ, इसकी एक थोड़ी सी मैं वैसे बता देता हूँ समरी कि एक औरत होती है, वो अपने बेटों को लेकर के जंगल के रास्ते से अपने पिता के घर जा रही होती है। रास्ते में उसको एक बाघ दिखाई देता है, तो वो उसको अपनी बुद्धि कौशल से भगा देती है। तो बाकी सारे पाठ में पढ़ेंगे। संस्कृत कथा साहित्य की समृद्धशाली परंपरा रही है। इस परंपरा में सुप्त शक्ति नाम की एक पुस्तक है। यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें एक तोता है जो अपनी पत्नी मैना को एक मनोरंजन कथा सुनाता है, और ये मनोरंजन के साथ साथ एक रोचक कथा है। ये जो पाठ है इसी सुख सप्तति नाम के ग्रंथ से लिया गया है। कथा का नाम बुद्धि बलवती सदा है। कथा है जो सुख शक्ति नामक ग्रंथ से संकलित की गई है। इसमें बताया गया है कि एक औरत है अपने 2 छोटे छोटे पुत्रों के साथ वन मार्ग से अपने पिता के घर जा रही होती है, और इसका नाम है बुद्धिमती। स्त्री का नाम है बुद्धिमती। वह अपने बुद्धि कौशल से क्या करती है, एक शेर को परास्त कर देती है, यानी उसको डरा करके भगा देती है। वह अपने बुद्धि कौशल से काल समान सामने आए हुए शेर यानी व्याघ्र को भयभीत कर भगा देती है। इस प्रकार कथा ग्रंथ में नीति निपुण सुख सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। पाठ को पढ़ते हैं। बुद्धि बलवती सदा। अस्ति देवलाख्यो ग्राम है। देवल नाम का एक ग्राम है। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वसती स्म, यानी उस गांव में, देवल ग्राम में, वहां पर राज सिंह नाम का एक राजपुत्र यानी एक राजा का बेटा राजकुमार रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कारेण तस्या भार्या, उसकी जो पत्नी है, भार्या है पत्नी, एक बार किसी आवश्यक कार्य के चलते उसकी जो पत्नी है बुद्धिमती अपने पुत्र द्वयोपेता पितु ग्रह प्रति चलिता है। यानी उसकी पत्नी है जो बुद्धिमती, वो किसी आवश्यक कार्य के चलते अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर के पिता के घर की ओर चली पड़ी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्शा, सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्या पुत्रोचपेटया प्रहृत्य जगात। जब वह अपने पिता के घर चल पड़ती है तो मार्ग में एक घने जंगल में वह एक व्याघ्र को देखती है, और वह व्याघ्र को आते हुए देखकर बड़ी दृष्टता से यानी दृढ़ता के साथ अपने दोनों पुत्रों को चपेटे का यानी थप्पड़ मारते हुए बोलती है, कथम एक एक सो व्याघ्रम भक्षणाय कलहम पुरथा। क्यों एक एक व्याघ्र खाने के लिए विवाद करते हो, लड़ाई कर रहे हो, कलह कर रहे हो। अयम एकस्तावत भुंजता, यानी ये जो आपके सामने एक व्याघ्र है, पहले इसको बांट करके, एक को बांट करके खा लो, भुज्यता। उसके बाद क्या कह रहे हैं, पश्चात अन्य द्वितीय कश्चित लक्ष्य। इसके बाद कोई दूसरा देखेंगे, कोई मिलेगा तो रास्ते में, फिर उसको तुम बांट करके खा लेना। अभी एक के लिए, अकेले अकेले खाने के लिए, यानी एक एक को खाने के लिए लड़ाई मत करें। अपने पुत्रों को उसने ऐसे दृढ़ता के साथ कहा। इति श्रुत्वा व्याघ्र मारे काचिद अयम इति मत्वा व्याघ्र व्याकुल चित्तो नष्ट है। इस प्रकार सुनते हुए
व्याघ्रमारी कोई ये है, यानी कि उसने, शेर ने, जो व्याघ्र था उसने यह सुन रखा था कि जंगल में कोई बाघ को मारने वाली कोई औरत आती है। ऐसा सुन करके, ऐसा मान करके वह जो बाघ था भय से आकुल यानी परेशान होकर के वहां से नष्ट यानी भग गया। इस प्रकार आगे क्या कहते हैं, निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिम आलोके मुच्यते महतो भयाद। अर्थात अपनी निज बुद्धि से व्याघ्रमारी जो वो औरत थी उसने अपने डर को दूर कर लिया, यानी व्याघ्र के डर से वह विमुक्त हो गई, यानी उसने जो डर था उसको खत्म कर दिया और अपने आप को बचा लिया, अपने बच्चों को भी बचा लिया। इसी प्रकार से बुद्धिमान जो लोग होते हैं वह भी अपनी बुद्धि कौशल से इस लोक में बड़े से बड़े, महान से महान डर को भी दूर कर देते हैं। आगे कहते हैं, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् दुर्तः श्रृगालय हसनः, यानी डरे हुए जो व्याघ्र है उसको देख करके कोई दुर्त, एक चालाक गिद्दड़ आता है रास्ते में उसके, तो वो हंसते हुए उससे कहता है, क्या कहता है, भगवान कुतः भयात् पलायितः, यानी आप डरते हुए कहां जा रहे हो, कहां भागे जा रहे हो, ये तो क्यों डरा हुआ भागा जा रहा है। तो व्याघ्र कहता है, गज गज जम्बुका, कि हे जम्बू यहां से तू भी चला जा, जा जा यहां से। और कहता है, तुम अपि कश्चित् गूढ़ प्रदेश, कश्चित् गूढ़ प्रदेश, यानी तू किसी गुप्त जगह जाकर के छुप जा, यानी ऐसी गुप्त जगह जहां तेरे को कोई देख न सके, तू भी वहां चला जा। ये तो व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्धः परम ग्रहित कर जीवितो नष्टा शीघ्रम तदग्रता। क्या कहते हैं कि जो व्याघ्रमारी, मैंने जो शास्त्रों में सुना था कि कोई व्याघ्रमारी नाम की औरत होती है, तया अहम अंतुम, उसने, वो मुझे मारने ही वाली थी, यानी मेरे को मारना शुरू करने वाली थी, परम जैसे तैसे करके, लेकिन मैं जान हथेली पर लेकर के, यानी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा करके उसके सामने से निकल आया हूं, यानी उसके सामने से मैं भाग आया। श्रृगाल कहता है, क्या कहता है श्रृगाल है, व्याघ्र, अरे व्याघ्र, अरे शेर, बाघ, त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुषाद अपि विवेति, कि हे व्याघ्र, तुमने तो बहुत आश्चर्यजनक बात मुझे बताई है कि मनुष्य से डरते हो, यानी जो जानवर होते हैं, खतरनाक जानवर, जो हिंसक जानवर होते हैं जंगल में, वे मनुष्य से कभी डरते नहीं है, बहुत कम ऐसा देखा जाता है, परंतु ये तो बड़ा ही आश्चर्य का विषय है कि तू मनुष्य से डर गया। आगे व्याघ्र बोलता है, प्रत्यक्षम में मया सात्म पुत्रेव एक एक सोमाम अत्तुम कलहायमानो चपेट्या प्रहंति दृष्टा। क्या कहता है व्याघ्र, कहता है कि मैंने प्रत्यक्ष उसको देखा है कि मेरे सामने वह अपने दोनों पुत्रों को ये कह रही थी कि एक एक सम मामंतु, कि अकेले एक एक मेरे, मुझे मत खाओ, ऐसा मैंने उसको कहते हुए सुना, और लड़ते हुए अपने दोनों बच्चों को थप्पड़ मारते हुए मैंने उसको साक्षात देखा है, प्रत्यक्ष रूप से उसको देखा है। आगे जम्बू कहता है, क्या कहता है गिद्धड़, स्वामीन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यता, कि जहां पर, हे स्वामी जंगल के राजा, कहां, जहां वह दुर्त स्त्री है वहां मेरे साथ तुम चलो, यानी मुझे भी ले चलो। व्याघ्र बोलता है, तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि। क्या कहता है कि हे व्याघ्र, गिद्धड़ बोलता है, क्या कहता है कि तब पुनः तत्र गतस्य, कि अब वहां अपने उसके सामने चलेंगे तो वह तुम्हें दोबारा से देखेगी नहीं, अगर वह देख ले तो फिर तुम मुझे, क्या कहता है, कही तो या अहम हंतव्य, तो फिर तुम मुझे चाहे भले मार देना। ये उसने शर्त रख ली कि अगर वह
हम दोनों उसके सामने चलेंगे, तू मेरे को उसके सामने ले चल। अगर मैं तेरे सामने भी देख लेना मेरे जाने के बाद तो तू मुझे मार देना, अहम अंतव्यम, यानी भले तू मुझे मार देना। ऐसी उसने शर्त रख दी इति, इस प्रकार से उसने शर्त रख दी। व्याघ्र कहता है श्रृगाला कि हे गिदड़, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्यवेला स्यात्। भैया क्या होगा कि हे श्रृगाल, यदि तू वहां मुझे छोड़ करके चला गया तो जो तू ये शर्त रख रहा है ये भी बेशर्त हो जाएगी, तो मैं तेरे पे कैसे विश्वास करूं। तो जुम्बू कहता है, क्या कहता है, यदि एवं तरी माम निज गले बधवा चल सत्वरम। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है व्याघ्र, आपको तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम क्या करो, मुझे अपने गले में बांध लो, एक रस्सी लो और मुझे अपने गले में बांध करके जल्दी से उसके पास चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम, ये उस बाघ ने ऐसा ही करते हुए यानी कि उस जम्बूक को अपने गले में एक साथ बांध करके दोनों जंगल की ओर चल पड़े। श्रृगालेन सहितम पुनरायंतम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती, यानी उस श्रृगाल के साथ से व्याघ्र को पुनः आता हुआ दूर से ही देखकर वह बुद्धिमती सोचने लगी। क्या सोचने लगी, जम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम, यानी जम्बुक के द्वारा उत्साहित किए गए, यानी इसने सिर्फ उस व्याघ्र को भड़का दिया जम्बुक ने, गिदड़ ने, तो भैया इस भड़काए हुए उत्साहित किए हुए अब व्याघ्र से कैसे बचा जाए, मुच्यताम, कैसे बचा जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति, पर वह तो प्रत्युत्पन्नमति वाली थी, शीघ्र निर्णय लेने वाली थी, है ना, बड़ी बुद्धिमती थी। सा जम्बुकम अक्षिप्यंत उंगल्या तर्जयंती उवाच, उसने जम्बुक को झिड़कते हुए, आक्षेप करते हुए, अपनी उंगली को दिखाते हुए कहा, रे रे दुर्तत्वया तत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयं पुरा। रे, इसको कहा गिद्दड़ को कि रे धूर्त है चला गिद्दड़, पहले तूने मुझे 3 शेर लाने के लिए वादा किया था, वचन दिया था कि तू मेरे लिए 3 शेर लेके आएगा। विश्वास्यात् एकमानियम प्रथम यासी वदधुना, कि अब तू बोल, तूने मेरा विश्वास तोड़ा, मैंने तेरे पर विश्वास किया और तू मेरे लिए अब एक किस प्रकार से लेके आया, तूने मुझे 3 व्याघ्र लाने का वादा किया था। इस प्रकार आगे क्या कहते हैं, फिर कहती है, इति उक्त्वा धाविता तुर्णम व्याघ्र मारी भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्ध त्रिकालकम। इस प्रकार से बोलते हुए वह व्याघ्रमारी जो बुद्धिमती स्त्री थी वो भयंकर तरीके से उसकी ओर दौड़ी। किस ओर? जिस ओर जो श्रृगाल है, जो गिद्दड़ है और वो व्याघ्र है वो आ रहा था, उसी ओर वह ऐसा बोल करके दौड़ी। इस प्रकार जो व्याघ्र था जिसके गले में गिद्दड़ बंधा हुआ था वह भी उसके डर से वहां से भाग गया कि ये तो भैया सच में मारेगी। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रात् भयात् पुनरपि मुक्त्वा एवं, इस प्रकार से बुद्धिमती ने अपने बुद्धि कौशल से व्याघ्र के जो डर है व्याघ्र का, उससे वह फिर से मुक्त हो गई, उसने छुटकारा पा लिया। अतः एव उच्यते, इस प्रकार कहते हैं, क्या कहते हैं, बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकारेषु सर्वदा। जो तोता है जो कहानी बता रहा था अपनी पत्नी को, वो क्या कहता है कि हे तन्वी, यानी हे पतली कमर वाली औरत होती है तो उसके लिए तन्वी शब्द आया है, और कहता है कि बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्य सर्वदा, कि जो बुद्धि है वो सभी कार्यों में सर्वदा सर्वश्रेष्ठ होती है और बुद्धि कौशल से दुनिया के बड़े से बड़े काम को सफल किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये क्लास देखी।